दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आंकड़े बोलते हैं में। चक्रवृद्धि ब्याज के पिछले एपिसोड में हमने बात की थी चक्रवृद्धि ब्याज के बेसिक्स की कि मूल अवधारणा जो कंपाउंड इंटरेस्ट की है वो कैसे है, कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे आगे बढ़ता है, ब्याज कैसे निकालना है, मिश्रधन कैसे निकालना है, सारे तरीकों की हमने चर्चा कर ली थी। गुने वाले सवालों की भी हमने बात की थी और साथ ही साथ हमने बात की थी कि रेशियो जो कंपाउंड इंटरेस्ट का जो रेशियो है या अमाउंट का जो रेशियो है वो रेशियो किस तरीके से आगे बढ़ता। सपोज अगर मेरे से ये कहा जाए कि 2 सालों में कोई धन 4 गुने से 9 गुना हो जाता है, 2 वर्षों में धन 4 गुने से 9 गुना हो जाता है, ये सवाल दिया हुआ है। अब रेशियो क्या है, 4 से 9, ये कितने साल में हो रहा है, 2 साल में। अब अगर हम आगे के 2 साल की बात करेंगे तो भी रेशियो यही रहेगा, लेकिन अगर हम पीछे की बात करें, अगर ये 2 साल में 4 से 9 हो रहा तो ये 1 साल में कितना होगा, तो 1 साल में होगा अंडर रूट ये, मतलब 2 से कितना हो जाएगा, ये 2:3, मतलब जो धन 2 था वो 2 से 3 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। ऐसे जैसे 8/27 है। पिछले एपिसोड में हमने बात की थी लास्ट क्वेश्चन की। लास्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ था, सवाल कुछ ऐसा ही था। सवाल ये था, उसमें हमने आपको एक तरीका बताया था लगाने का। सवाल था 2 वर्षों में 4 गुना और 4 वर्षों में 9 गुना। आपको निकालनी क्या थी, दर बराबर क्वेश्चन मार्क था, ये आपसे पूछा गया था। अब यहां पर डिफरेंस कितने का है, 2 साल और 4 साल, मतलब रेशियो कितना है, 4 से धन कितना हुआ है 9, कितने सालों में, 2 सालों में। तो अब अगर मैं 1 साल की बात करूं तो 1 साल में कितना होगा, 2 से 3, ये कितने सालों में होगा, 1 साल में। अब धन 2 से 3 हो रहा है, मतलब यहां पर इंटरेस्ट कितना है, तो धन 2 से 3 हो रहा, मतलब ब्याज कितना है, 1, तो दर कितनी हो जाएगी, 2 का ब्याज 1 है, तो दर बराबर 1/2 गुणे 100, मतलब आंसर कितना है, 50%। कुछ भी करने की जरूरत नहीं। ठीक है, ऐसे ही सवाल इसके पिछले सवाल में हमने बोला था 8 और 27 का रेशियो था 3 सालों का। 3 सालों में यही चीज अगर बोली जाए 6 वर्ष, 3 वर्ष में 8 गुना और 6 वर्ष में 27 गुना, ये सवाल है। अब यहां पर ये क्या हो रहा है, 8 और 27 कितने सालों का फर्क है, 3 सालों का। अब अगर मैं 1 साल की बात करूंगा तो वही चीज। अब यहां पर ये रेशियो कितना है, 2:3 का, कितने साल का, 1 साल का, तो फिर वही बात 1/2 गुणे 100, मतलब कितना उत्तर हो जाएगा इसका भी, 50%। तो जब कभी भी इस तरीके के सवाल आते हैं गुने वाले, यद्यपि अभी हम ऐसे सवालों को डिस्कस भी करेंगे, चाहे बात मिश्रधन की जा रही हो, चाहे बात ब्याज की जा रही हो, रेशियो में कोई भी परिवर्तन नहीं होता और रेशियो उसी रेशियो में आगे बढ़ता है। आइए बात करते हैं सवालों की। एक सवाल आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। आज के वीडियो का पहला सवाल देखते हैं, सवाल हमसे क्या कह रहा है और सवाल हमसे क्या पूछ रहा है। सवाल वो कह रहा है कि एक आदमी 4000 रुपए को 3 वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज पर लगाता है। 1 साल के बाद वह धनराशि 4320 रुपए हो जाती है। तो 3 साल के बाद मिश्रधन ज्ञात करें। या दोनों चीजें पूछी जा सकती थी, मिश्रधन भी पूछा जा सकता था, ब्याज भी पूछा जा सकता। कल हमने इस तरीके की चर्चा की थी। पहली बात, 4000 रुपए 4320 रुपए हो रहे हैं और हमने क्या पढ़ा था कि पहले साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों क्या होता है, समान। अगर 4000 रुपए 4320 रुपए बन रहे हैं, इसका मतलब ब्याज कितनी है, 320 रुपए, और 320 रुपए ब्याज है कितने की, 4000 की, मतलब दर कितनी है, 8%। अब अगर दर 8% है तो पहले साल वो धन 4000 से 4320 रुपए हुआ है, अगली बार क्या होगा, 4320 पे हमें 8% मिलेगा और फिर अगली बार जो मिश्रधन बनेगा उसका 8% मिलेगा और वही हमारा मिश्रधन होगा। पहला सवाल आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। सवाल हमसे क्या कह रहा है, सवाल हमसे ये कह रहा है कि 4000 रुपए कितने रुपए हो जा रहे हैं, 4320 रुपए। कल हमने एक फिगर में देखा था, जब 2 साल की बात होती है तो 2 साल में मामला क्या रहता है, 2 वर्ष की जब हम बात करते हैं तो मामला क्या होता है, पहला साल
दूसरा साल और ये इसका ब्याज। और जब हम 3 वर्ष की बात करते हैं तो 3 वर्ष में ये 3 साल, ये इसका ब्याज और ये वाला इसका ब्याज। मतलब यहाँ पर क्या हुआ, ये इसका ब्याज है, ये इसका ब्याज, ये वाला इसका ब्याज है, और ये किसका ब्याज है, मूलधन का। यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें दिख क्या रहा है कि 1 वर्ष का जो ब्याज है वो कितना है, 320 रुपए। इन दोनों को हमने घटा दिया। अब 320 रुपए अगर है तो दर बराबर कितना हो जाएगा, 320 बटे 40। इसका 1% 40 है, तो ये कितना हो गया, 8%। अब हमसे सवाल में पूछा क्या जा रहा है, 3 सालों का मिश्रधन। तो हम ब्याज अगर निकाल लें तो ब्याज में हम मूलधन को जोड़ दें। अब यहाँ पर क्या है, इसी फिगर की अगर हम बात करें तो ये 320 रुपए अगर मुझे यहाँ मिला है तो यही 320 यहाँ मिलेगा और यही 320 यहाँ मिलेगा। अब 320 पर मुझे कितना ब्याज मिलेगा, 8%। तो 8% का मतलब कितना हुआ, 8 दूनी 16, 8 तिरिक 24 और 1 25, मतलब 25.6। ये भी 25.6 और फिर कितना, 25.6, ये मिल जाएगा मुझे। अब इस 25.6 का फिर कितने परसेंट, 8%। तो अगर 25.6 का 8%, तो 8 छंग 48, 8 पंचे 40 और 4 44, 8 दूनी 16 और 4 20। कितना ब्याज मिल जाएगा मुझे, 2.048। अब ये टोटल जो ब्याज हुआ वो मेरा हुआ कितना, ये 320 320 320 कितना हो गया, 960 रुपया। 25.6 25.6 25.6 मतलब 3 छक्के 18, 25 त्याई 75 और 1 76, 76.8। और ये कितना है, 2.048। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 8 4 8 6 2 8 7 6 13 9 और 1 10, 3 अंकों के बाद दशमलव। या अब अगर ये ब्याज है तो मिश्रधन कितना हो जाएगा, तो मेरा जो मिश्रधन हो जाएगा वो हो जाएगा 5038.848 रुपया। ये है सवाल। अब चाहते अपन तो इसको सीधा सीधा आप कैलकुलेट भी कर सकते थे। सीधे सीधे अगर हम कैलकुलेशन की बात करेंगे, ये कितने साल में हो रहा था, 1 साल में। 1 साल में हो रहा था, फिर 2 साल का, और चूंकि ये मामला कितने साल का आ गया था, 3 साल। 3 साल में दिक्कत आती है, इसका रेशियो कितने का बनेगा, 25 और 27 का। रेशियो कितना है, 25 और 27 का। तो जब 27 का रेशियो बन रहा है, इसकी वजह से दिक्कत क्या आ गई, 25 की घाते 3 और 27 की घाते 3, डाटा थोड़ा सा बड़ा हो जाता, और बड़ा होने के कारण ही हमने सवाल को इस तरीके से लिया। आपको सवाल देखते साथ ही ये डिसाइड करना है कि सवाल को लगाना कैसे। कल भी मैंने आप लोगों को ये बताया था, अगर सीधा सीधा मिश्रधन पूछ रहा है तो आपको डायरेक्ट सवाल लगाना ज़्यादा आसान पड़ेगा, बेहतर तरीके से आप अगर उसको डील कर पाएँ तो। अगर हमें ये पता लग गया है कि ये 320 रुपये, चाहते तो आप इसको ऐसे भी कर सकते थे। आपका जो सवाल था वो क्या था, 3r प्लस 3r² अपॉन 100 और प्लस r की घाते 3 अपॉन 100 की घाते 3, ये भी हो सकता था सवाल में। ये कितनी बार है, 3 बार है। ये कितनी बार है, 3 बार है। और ये कितनी बार है, 1 बार है। कल हमने इसकी बात की थी, 100 का स्क्वायर। चल आइए देखते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल हमसे क्या कह रहा है, दूसरा सवाल हमसे कह रहा है, श्री राम ने 2 योजनाओं में एक समान राशि का निवेश किया। दोनों में राशियां कितनी हैं, समान है। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है सवाल, एक योजना है x और दूसरी योजना है y। x योजना की दर 10% है और y योजना की दर कितनी है, 22% है, 12% है। योजना x में निवेश के 2 वर्ष बाद 63 रुपए ब्याज प्राप्त हुआ। कितने रुपए ब्याज मिल रहा है, 63 रुपए। किसमें, योजना x में। दर कितनी थी उसकी, 10%। तो योजना y में कितना ब्याज मिलेगा, चूंकि दर कितनी है, 10%। 10% है, 2 साल की बात हो रही है, तो ये 10% की बात है। तो ये 10, तो यहाँ भी 10, फिर 10 का 10 मतलब कितना, ये कितना हो गया, 21%। और इसके बराबर दिया हुआ है 63 रुपए, मतलब 1% बराबर कितना हो जाएगा, ये 21 तिहाई 63 मतलब 3 रुपए। अब अगला जो दर है वो कितनी है, 12। अब 12 का 12% 1.44 मतलब 24 और 1 25.44%। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25.44 गुणे 3 मतलब 3 चौके 12, 3 चौके 12 और 1 13, 3 पचे 15 और 1 16, 3 दूनी 6 और 1 7
और यही आपका उत्तर है। मतलब योजना वाई में जो ब्याज मिलेगी वो कितनी मिलेगी? 76.32 रुपए। यहाँ पर समझने की बात यही है, मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूं कि 2 वर्ष का मामला कितना है, ये रहेगा। 3 वर्ष का मामला कितना है, 1 2 3, 1 2 3, और इसका ब्याज ये रहेगा। 2 वर्ष के लिए ये और 3 वर्ष के लिए ये। अगर ब्याज पता है तो आप ब्याज रख दीजिए और ब्याज की ब्याज निकाल लीजिए, नहीं पता है तो आप दर रख दीजिए, ये भी दर, ये भी दर, और ये फिर दर का ब्याज हो जाएगा। 10 10 10 का 10% 1, 12 12 12 का 12% 1.44। आइए बात करते हैं अगले सवाल की, गुने वाले सवालों में। कल हमने इस पर एक थोड़ी सी चर्चा की थी। गुने वाले सवालों में मैं आपको फॉर्मूला भी बता देता हूं और इसके बाद मैं आपको यह भी बता देता हूं कि सवाल को डायरेक्टली कैसे करना है। एक बार उसको समझने की जरूरत है, और इन सवालों को समझने की जरूरत इसलिए भी है क्योंकि ये सवाल आज की तारीख में बहुत ज्यादा संख्या में आ रहे हैं। साधारण ब्याज में भी हमने बात की थी गुने की, अब हम बात कर रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज में जो फॉर्मूला होता है वो होता क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज में जब हम गुने की बात करते हैं तो गुने का मामला ऐसा होता है कि t गुणे n वर्ष बराबर होता है m की घाते n गुना। अब इस सवाल का उपयोग कैसे करेंगे? फिर जब सीधा सीधा सवाल आता है तो ये सवाल लगाना बहुत इजी होता है इस तरीके से। लेकिन अगर सवाल थोड़ा सा टेढ़ा हो जाए तब क्या करेंगे, आइए देखते हैं। सवाल आपसे कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों में 4 गुना तो कितने वर्षों में 64 गुना। क्या बोल रहा है सवाल? सवाल आपसे कह रहा है 3 वर्ष में कितने गुना हो रहा है, 4 गुना। अब आपको इसको कितना बनाना है, 64 गुना। अब 64 गुना यदि बनाना है तो 4 की घाते कितना हो जाएगा, 3। तो यहां 3 घर लगा है तो यहां कितना हो जाएगा, 3 गुणे 3, मतलब उत्तर हो जाएगा आपका 9 वर्ष। अब सवाल आपका क्या है, 3 वर्ष में कितने गुना हो रहा है, 4 गुना। तो कोई भी धन था P, ये कितने सालों में, 3 सालों में कितना हुआ है, 4 गुना। तो अगले 3 सालों में ये 4 से कितना गुना हो जाएगा, 16 गुना। और अगले 3 सालों में ये 16 से कितने गुना हो जाएगा, 64 गुना। तो टोटल टाइम 3 3 9 और 3 3 3 6 और 3 कितना हो गया, 9 वर्ष। इसीलिए हम इसको बोलते हैं कि t गुणे n वर्ष बराबर m की घाते n गुना। चूंकि यहां से कोई धन P था, ये कितने गुना हुआ, 4 गुना। फिर 3 साल के बाद ये कितने गुना हो जाएगा, इसका 4 गुना, मतलब 4 चौके 16। और फिर अगले 3 वर्ष बाद कितने गुना हो जाएगा, इसका 4 गुना, मतलब 16 चौके 64। चूंकि अनुपात, हमने पिछली बार भी बात की थी, अनुपात क्या रहेगा, हमेशा समान। अगले सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। आइए देखते हैं सवाल हमसे क्या कह रहा है। आज के वीडियो का चौथा सवाल आपसे कह रहा है कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 7 वर्षों में 3 गुना तो 21 वर्षों में कितना गुना। सवाल आपसे क्या कह रहा है, 7 वर्षों में 3 गुना। 7 वर्ष में कितने गुना हो रहा है, 3 गुना। अब आपको कितने वर्ष पूछ रहा है, 21 वर्ष। 21 वर्ष पूछ रहा है, मतलब जब हम इसको करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 7 गुणे 3, तो इधर कितना हो जाएगा, 3 की घाते 3, मतलब उत्तर कितना हो जाएगा, 27 गुना। ये है सवाल। अब अगर इसी को हम अगर बेसिक की बात करें, 7 वर्ष में कितने गुना हुआ है, 3 गुना। मतलब यहां मामला कितना है, P कितने साल में, ये हो रहा है 7 साल में, कितना, 3। तो अगले 7 साल में कितना हो जाएगा, 9। और अगले 7 साल में कितना हो जाएगा, 27। अब चूंकि मुझे से कितने साल की बात की गई थी, 21 साल की, तो 7 दूनी 14, 7 तिरिक 21, और ये कितने गुना हो गया, 27 गुना। ये आपका उत्तर था। ये मजेदार सवाल। इसका जो बेसिक उपयोग है इस तरीके का, वो कब होगा, आइए देखते हैं। एक ऐसा ही सवाल जब आपसे बीज की बात की जा रही है। आज के वीडियो का 5वां सवाल। 5वां सवाल हमसे क्या कह रहा है, सवाल हमसे ये कह रहा है कोई धन 6 सालों में
6 सालों में 4 गुना हो जाता है तो उसे 8 गुना होने में कितना टाइम लगेगा। सवाल आपसे क्या कह रहा है, 6 वर्षों में 4 गुना तो 8 गुना होने में कितना वक्त लगेगा। अब 6 साल में 4 गुना हो रहा है। अब अगर हमसे पूछा गया होता कि 4 दूनी 16 मतलब 16 गुना होने में कितना टाइम लगेगा, हम तुरंत बता देते। लेकिन अब हमें जो हम नीचे वाले तरीके की बात कर रहे थे, अब हमें उसकी जरूरत पड़ेगी। सवाल जो आपसे कह रहा है वो कह रहा है कोई धन P है वो 4 गुना हो रहा है कितने सालों में, 6 सालों में। 6 वर्षों में ये कितना हो गया है, 4 गुना। लेकिन आपसे जो पूछा जा रहा, अगर हमसे यहाँ पे 16 दे दिया होता, क्योंकि अब यहाँ पे 4 है तो अब अगली बार ये कितना होगा, 16 होगा। लेकिन ऐसा नहीं, तो अब अगर 6 वर्ष में ये 4 गुना हो रहा है तो 3 वर्ष में कितना हुआ होगा। सीधी सी बात है, ये 3 वर्ष में कितना हुआ होगा, 2 गुना। तब तो ये 6 वर्ष में कितने गुना हुआ, फिर अगले 3 वर्ष में ये कितना हो गया होगा, 4 गुना। अब अगले 3 वर्ष में ये कितना हो जाएगा, 8 गुना, डबल हो रहा है। 2 फिर अगला 2 गुना तो 2 दूनी 4 तो 4 दूनी 8। और यही आपसे पूछा गया था कि कितने साल हुए, 3 3 6 और 3 9 वर्ष। मतलब कितने सालों में ये 9 वर्ष, कितने सालों में 8 गुना होगा, तो 9 सालों में। यहां पर आपका वो वाला जो तरीका है फॉर्मूले वाला, वो तरीका यहां पर यूज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, उसके पीछे का जो कारण है वो ये है कि यहां पर जो 4 से 8 दिया गया है तो ये इसके घात में नहीं। अब यहां पर अगर आप ऐसा कर दो कि 4 दूनी 8 तो फिर 6 दूनी उत्तर कितना हो जाएगा, 12। लेकिन वहां आपको गुणा नहीं करना, इसमें धोखा जरूर होता है, ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब ट्रैक से हटके सवाल पूछे जा रहे हैं, ऐसे सवाल बिल्कुल नहीं पूछे जाते हैं जो बिल्कुल फार्मूले में फिट हो जाए। तो ये बात आपको यहां पर ध्यान में रखनी है। आइए बात करते हैं अगले सवाल की। आइए बात करते हैं अब अगले सवाल की। अगला सवाल आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। सवाल हमसे क्या कह रहा है, सवाल हमसे कह रहा है कोई धन 2 साल में अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो तो 16 गुना हो जाता है। 2 साल में अर्धवार्षिक संयोजित किया गया, मतलब कितनी बात हो रही है, 4 बार। कितनी बार संयोजन करना पड़ेगा, ब्याज कितनी बार निकलेगा, 4 बार। और 4 बार संयोजन करने पे ये कितना बना, 16 गुना। 16 गुना बना, तुरंत आपके दिमाग में आ जाना चाहिए 4 बार मतलब 4 की घात। 4 की घात मतलब बात किसकी हो रही है, 2 की। हर 6 साल में वो कितनी गुना हो रहा है, 2 गुना। 2 गुना फिर 2 से 4 फिर 4 से 8 देन 8 से 16। मतलब सवाल जो था वो ये है, सवाल नंबर आपका 7वां है। सवाल ये था कोई धन P है, ये 6 महीने में कितने गुना हुआ, 2 गुना। फिर अगले 6 महीने में कितने गुना हो जाएगा, 4 गुना। फिर अगले 6 महीने में कितना गुना हो जाएगा, 8 गुना। और फिर अगले 6 महीने में कितना गुना हो जाएगा, 16 गुना। ये दिया हुआ है आपको सवाल। चूंकि ये मामला क्या है, ये हमारी समझ में कैसे आया, क्योंकि मामला है 2 की घाते 4 का। अब अगर हम देखें, बाद में आपसे सवाल ये कह रहा है कि यदि अब उसे वार्षिक रूप से संयोजित किया जाए तो धन 27 गुना होने में कितना टाइम लेगा। अब मैं अगर वार्षिक रूप में देखूं तो यहां पर मान लीजिए ये धन कितना है, 1 है, तो ये 1 से कितना हो रहा है, 4। मतलब यहां पर जो हमें ब्याज मिल रही है वो ब्याज हमें 1 साल में कितनी मिल रही है, 3। मतलब धन कितना, ब्याज कितनी मिली है, 3। तो जब 3 हमें ब्याज मिली है तो अब आप खुद ही ये बताइए कि 1 धन है तो अब ये 1 साल में कितना होगा, 3। तो अगले 1 साल में कितना होगा, 9। तो अब अगले 1 साल में कितना हो जाएगा, 27। 1 ईयर और 1 ईयर कितना है, 1:3। तो फिर 3:9 तो फिर 9:27, 3 की घाते 3। ठीक। अब यहां पर चीज क्या है, मतलब 27 गुना होने में उसने टोटल कितना टाइम लिया, 2 और 1 3 वर्ष। मतलब वो 3 वर्ष में कितना हो जाएगा, 27 गुना। तो आपका उत्तर कितना हो जाएगा, 3 वर्ष। या इसे अपन ऐसे भी देख सकते थे, जैसे यहां पर अगर मैं बात करूं इसकी, अगर हम छोड़ भी दें, 6 महीने में ब्याज कितना मिला है, 1। तो साल भर में मुझे ब्याज कितना मिलेगा, यहां पर साल भर में कितना मिल गया मुझे, यहां पर 1। और 1 से यहां भी कितना मिल गया, साल भर में 1, 6 महीने में 1। तो 2 साल में कितना, 2 बार में 6 महीने में 1 ब्याज, तो साल भर में 1 और 1 2 ब्याज। तो धन कितना होगा, 1 से 3। समझने की बात यह है कि आप खुद ये सोचिए 6 महीने में धन कितना हो रहा है, 1 से 2। मतलब यहां पर ब्याज कितनी मिली है,
1 मिली है। ये बात कितने की हो रही है? 6 महीने की। तो 1 वर्ष में ब्याज कितनी मिलेगी? 1 वर्ष में ब्याज मिलेगी मुझे 2। तो 1 वर्ष में जो धन होगा वो धन कितना हो जाएगा? 2। 1 तो आपका मूलधन और 2 मिलाकर के ये कितना हो जाएगा? 3। 1 साल में अगर धन 3 गुना होगा तो अगले 1 साल में 9 गुना होगा, तो फिर अगले 1 साल में कितने गुना हो जाएगा? 27 गुना हो जाएगा। आइए देखते हैं एक और खूबसूरत सा सवाल। सवाल आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। आइए देखते हैं सवाल हमसे क्या कह रहा है। सवाल हमसे ये कह रहा है, कोई धन 3 साल में 5400 और 6 साल में 8100 रुपए हो जाता है। मतलब बात किसकी हो रही है? बात यहाँ पर किसकी की जा रही है? बात जो हमसे की जा रही है वो की जा रही है मिश्र धन की। कितने सालों में? 3 साल और 6 साल। सवाल आज का 8वां नंबर, 3 वर्ष में कितना हो रहा है? 5400। और फिर अगले 3 वर्ष में कितना हो रहा है? ये 8100। तो यहां अगर मैं इसका रेशियो देखूं तो 1 2 1 2 27 दूनी 54, 27 तिरिक 81। जब यहां 2 और 3 का रेशियो है तो यहां भी रेशियो कितने का? 2 और 3 का होना चाहिए, चाहे धन की बात की जा रही हो चाहे ब्याज की बात की जा रही हो। अब अगर मुझे इसको बैलेंस करना है तो बैलेंस करने के लिए ये कितना हो जाएगा? 2 और ये 3, मतलब मामला कितना? 4 6 और 9 का। ये है सवाल। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है? पूछा यह जा रहा है 6 साल में 8100 रुपए हो जाता है तो मूलधन ज्ञात करें। चाहे आप यहां से ले लीजिए चाहे आप यहां से ले लीजिए। ये 6 बराबर कितना है? 5400, मतलब मामला कितने का है? 900 का। तो यहां भी 900 का गुणा, तो 900 का गुणा मतलब धन कितना था? 3600 रुपए। कुछ नहीं है सवालों में। आइए इसी तरीके का एक खूबसूरत सवाल और देखते हैं। सवाल आपसे क्या कह रहा है? 5 वर्षों में 1500, 10 वर्षों में 2000। 5 वर्ष में 1500, आज के टॉपिक का ये 9वां सवाल होगा। 5 वर्षों में 1500, 10 वर्षों में 2000। मूलधन ज्ञात करें। सवाल जो आपसे कह रहा है वो कह रहा है कोई धन P है, ये 5 वर्ष में कितना हो रहा है? 1500 और 10 वर्ष में कितना हो रहा है? 2000। तो अब इसका रेशियो 1 2 1 2 5 तिहाई 15, 5 चौके 20। जब यहाँ 3 और 4 का रेशियो है तो यहाँ भी रेशियो कितने का? 3 और 4 का। तो ये 3 ये 4, मतलब रेशियो कितना? 9 12 और 16 का। ये है सवाल। अब आपको क्या दिया हुआ है? 12 बराबर कितना दिया हुआ है? 1500। इसके बराबर कितना है? 1500। आपको इसके बराबर निकालना है, तो इसके बराबर निकालना है तो क्या हो जाएगा? 1500 बटे 12 गुणे 9। अब ये कितना? 3 त्रिकाई 9, 3 चौके 12 और ये कितना? 25। अब 25 है तो ये कितना? 375, या आप चाहे 25 तिहाई 75 में 15 का गुणा, तो 15 गुणे 75, तो 15 पना 75 और 15 सत्ते 105 और 7 112। उत्तर कितना? 1125 रुपए। कुछ भी नहीं करना है सवाल में। मैंने आपको ये बेसिक कल ही बता दिया था। जो रेशियो, अगर टाइम डिफरेंस बराबर है तो जो रेशियो इधर रहेगा वही रेशियो इधर भी रहेगा। आइए अब देखते हैं थोड़ा सा कठिन सा सवाल, जो देखने में कठिन सा लगता है और लोगों को ऐसा लगता है कि इस सवाल को लगाने के लिए हमें बहुत लेंदी मेथड करने की आवश्यकता है, जबकि वास्तव में ऐसा है नहीं। आइए देखते हैं सवाल हमसे क्या कह रहा है। आज किसका 10वां सवाल। सवाल आपसे कह रहा है कि 5000 रुपए की एक धनराशि है, वार्षिक ब्याज की दर से 8 वर्षों में 7200 रुपए हो जाती है। जो ब्याज के वार्षिक आधार पर चक्र, इसी ब्याज दर पर 4 वर्षों में 6550 की धनराशि पर कितना चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होगा। ध्यान दीजिएगा, पहले दिया हुआ कितने साल का? 8 साल का, और फिर आपसे पूछा कितने साल का जा रहा है? 4 साल का। ये बात अभी अभी हमने बात की। देखते हैं सवाल को करना कैसे है। सवाल जो आपसे कह रहा है वो ये कह रहा है कि कोई धनराशि है, नहीं 5000 रुपए है, ये 5000 रुपए 8 वर्षों में कितने हो जा रहे हैं? 7200 रुपए।
सबसे पहले हम इसका रेशियो देखते हैं, 1 2 1 2, अब ये 2 से कट जाएगा तो ये 25 और ये 36। ध्यान रखिएगा जब भी डाटा आएगा तो सवाल हमेशा डाटा को बिल्कुल फिट करके देता, आपको ज़्यादा कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं होती। अब चूंकि ये मामला कितने का है, 8 साल का, आपसे बात कितने की गई है, 4 साल की। 4 साल की बात की गई है, मैंने आपको पहले भी बताया, अगर यही 8 के बाद अगर मेरे से 2 साल की बात की गई होती तो मैं क्या करता, इसका क्यूब रूट निकालता। लेकिन यहां बात किसकी की जा रही है, 4 साल की, तो मैं क्या निकालूंगा, स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट अगर मैं इसकी बात करूं तो ये स्क्वायर रूट कितना, ये 5 और ये 6, और ये जो समय है ये कितना हो जाएगा, 4 वर्ष। ये है सवाल। अब आपसे सवाल में जो पूछा जा रहा है कि दर वही है। अब आपसे सवाल में ये पूछा जा रहा है कि 6000 कितना है सवाल में, 6550 रुपए। मतलब अब जो ये मामला है ये कितने का है, 6550 का। सीधा सीधा आप इसको काट लीजिए, अगर काटेंगे तो यही 13 5 65, 10 5 50, और इसी 1310 का गुणा यहाँ पे हो जाएगा। तो ये 1310 का गुणा जब आप यहाँ पे कर दोगे तो ये 60 और 13 6 78, 7860 रुपये, ये आपका उत्तर। कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं, थोड़ा सा दिमाग खर्च करिए। यही अगर 2 साल में अगर दिया होता तो यहां जो डाटा देता वो डाटा आपका क्यूब रूट जरूर होता। मतलब सवाल कभी भी, बार बार मैं इस बात को बोल रहा हूं, कोई भी एग्जामिनेशन आपको फेल करने के लिए लिया ही नहीं जाता, वास्तव में वो आपको पास करने के लिए लिया जाता है। ये बात अलग है कि आप उसमें फेल हो जाते हैं। आइए देखते हैं एक और खूबसूरत सा सवाल। आइए देखते हैं एक और खूबसूरत सा सवाल। सवाल आपसे क्या कह रहा है, 11वां नंबर सवाल आपसे कह रहा है, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्षों में 600, 8 वर्षों में 900 रुपए हो जाती है। 16 वर्षों के बाद मिश्रण ज्ञात करें। 4 वर्षों में 600 और 8 वर्षों में 900। ध्यान रखिएगा, कोई धन पी है, ये 4 वर्ष में कितना हो रहा है, 600, 8 वर्ष में कितना हो रहा है, 900, और आपसे पूछा कितने में जा रहा है, 16 वर्ष में। हम इधर भी जा सकते थे, इसमें मूलधन भी पूछा जा सकता है। अब आपसे क्या बोल रहा है, 600 और 900। अगर इसका रेशियो देखें तो ये कितना है, 2 0 2 0, 3 दूनी 6, 3 त्रिकाई 9, यही बात होगी। अब जो रेशियो यहां पर है वही रेशियो यहां पर होगा, मतलब ये मामला भी कितने का रहेगा, 2 और 3 का, चूंकि समय तो समान ही है। 4 फिर 8, यहां भी अंतर कितने का है, सॉरी, ये 4 था फिर 8 है, 8 के बाद ये कितना होगा, 12, और 12 के बाद फिर ये कितना होगा, 16। चूंकि ये डबल है तो क्या कर देंगे हम, इसका स्क्वायर। मतलब मामला कितना हो जाएगा, 4 और 9 का। मतलब ये कितना होगा, 4, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 9। अब 4 बराबर कितना है, 900, और आपको किसके बराबर निकालना है, 9 के बराबर। 9 के बराबर निकालना है, मतलब 4 बराबर 900, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 225। तो 9 बराबर 225 गुणे 9, तो 9 पड़ा 45, 9 दूनी 18, 4 22, 22, 9 दूनी 18 और 2 20, कितना हो जाएगा ये, 2025 रुपये। ध्यान दीजिएगा, अगर ये मामला यहाँ 12 का पूछा गया होता तो रेशियो हमारा कितना रहता, 2 और 3 का। यही मामला अगर 24 का पूछ लिया गया होता तो ये मामला कितना हो जाता, 2 की घाते 3 और 3 की घाते 3, मतलब 8:27 का। ये बार बार मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, अगर यही चीज चूंकि यहाँ पे 4 साल का है और यहाँ पे अंतर कितने का है, 4 का, लेकिन यहाँ अंतर कितने का हो गया है, 8 का। यहाँ अगर हम देखें तो ये डिफरेंस कितने का है, 4 का। ये डिफरेंस भी कितने का है, 4 का। ये डिफरेंस भी कितने का, अगर यहां पूछा गया होता तो 4 का, लेकिन जो आपसे पूछा जा रहा है वो यहां का पूछा जा रहा है, मतलब ये डिफरेंस कितने का हो गया है, 8 वर्ष का। अगर मेरे को इधर जाना होता, यदि मान लीजिए मेरे से मूलधन पूछा गया होता तो रेशियो कितने का होता, 2:3 का। मतलब ये 3 बराबर होता तो ये 2 बराबर, जैसे ये कितना है, 2:3 का रेशियो आया था। तो अगर मेरे से मूलधन पूछा गया होता तो 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, मतलब मूलधन कितना है इसका, 400 रुपए। 400 रुपए थे, 4 वर्ष के बाद 600 रुपए हो गए, 8 वर्ष के बाद वो 900 रुपए हो गए, और 16 वर्ष के बाद वो कितने रुपए हो जाएगा, 2025 रुपए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने गुने वाले सवालों की बात की है।
इसी तरह के कुछ सवाल और भी आते हैं जिसमें सवाल में ये बोला जाता है, जब हम बात करते हैं इक्वलिटी की, कल हम जो टोटल बात करेंगे वो बात करेंगे इक्वलिटी की, ये धन इतने साल के लिए रखा गया, एक धन इतने साल के लिए रखा गया और बाद में वो धन क्या हो गया, समान। टोटल हम इक्वलिटी की बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ की, जब सिंपल इंटरेस्ट देके कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा जाए या कंपाउंड इंटरेस्ट देकर के सिंपल इंटरेस्ट पूछा जाए। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो उसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि आगे आने वाले वीडियोज की अपडेट आपको मिलती रहे, और साथ ही साथ आपके ऐसे दोस्त जिन्हें भी इस तरह के वीडियोस की ज़रूरत है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें भी ये वीडियो अवेलेबल हो सके। थैंक यू। जय।